ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक शनि देव का फल मेष से लेके कन्या राशि तक हो चुका है। उसको आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, शाश्वत अष्ट योग पे। तुला लग्न के जातक किस तरह के होते हैं और तुला लग्न में शनि देव किस तरह का फल करते हैं, इन चीज़ों की विस्तृत जानकारी देने की मैं कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो शनिदेव मेष राशि में 20 डिग्री के परम नीच के होते हैं और तुला राशि में 20 डिग्री में परम उच्च के होते हैं। 7 नंबर साइन है, इट मीन्स तुला लग्न है आपका। अगर आपकी कुंडली में D1 चार्ट में 7 नंबर साइन है तो इट मीन्स आपका तुला लग्न है। एंड कुंभ राशि में जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में होते हैं। 0 से लेके 20 डिग्री तक उनकी मूल त्रिकोण राशि है। अब तुला लग्न के जातक कैसे होते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तुला लग्न के जातक जो है थोड़ा देखने में मनमोहक, अगर कि उनके लग्न पे नेगेटिव प्रभाव नहीं हो तो बहुत सुंदर होते हैं। उनकी आंखें भी बहुत सुंदर होती हैं। ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा शौक होता है, जैसे उनको शुरू से सजने का, संवरने का, ब्यूटी का, परफ्यूम्स का, लग्जरियस चीज़ों का। एंड इनको फीमेल के प्रति आकर्षण भी ज़्यादा होता है। लव अफेयर के चक्कर में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। एंड अगर के देखा जाए तो तुला लग्न के जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा बैलेंसिंग होते हैं, लेकिन सेकंड हाउस में मंगल की राशि होने की वजह से थोड़ा सा इनका स्वभाव जो है, वाणी जो है बहुत तीव्र होती है। मतलब अपनी वाणी से अगर इस पे और मेल्फिक इफेक्ट आ गए, केतु वेतु, राहु केतु शनि आदि, तो वाणी तो ऐसी होती है कि बोल देंगे तो सामने वाला पस्त हो जाए। चूँकि तुला लग्न जो है शुक्राचार्य का लग्न है, हम सभी जानते हैं शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्राप्त थी, बहुत नॉलेजेबल थे वो। तो ऐसे जातक इट मीन्स बहुत नॉलेजेबल भी होते हैं, इनको नॉलेज हर चीज़ का होता है। पर तुला लग्न के जो जातक होते हैं काफ़ी मैनिपुलेटिव ही होते हैं। एंड सेकंड थिंग, इनका व्यक्तित्व काफ़ी रहस्यमय भी होने की संभावना बनता है। उसके पीछे रीज़न है कि शुक्र की दूसरी वाली जो राशि है, वाणी वाली राशि, वो अष्टम भाव में पड़ती है और अष्टम भाव जो है वो गुप्त भाव है। तो तुला लग्न के जातक के लिए जो मतलब अच्छा कलर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मतलब लकी कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, डार्क ब्लू, नेवी एंड ग्रीन कलर होता है। ऐसे जातक जनरली मैंने देखा है ब्लैक कलर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब मैंने जितना ऑब्जर्व किया है। लाइफ पार्टनर थोड़ा सा जिसको बोलेंगे क्रोधी स्वभाव का या थोड़ा जिद्दी स्वभाव का हो सकता है, पर बच्चों जैसा गुण होता है लाइफ पार्टनर के अंदर। अब तुला लग्न में शनिदेव क्या फल देंगे? शनिदेव सबसे पहले क्या है? शनिदेव जो है, इस पहली बात तो सबसे बड़ी बात, इस कुंडली में 4th और 5th के का ये हैं, स्वामी हैं। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं तुला लग्न में शनिदेव, बहुत योग कारक प्लैनेट माने जाते हैं। शनिदेव का काम क्या है? शनिदेव स्लोनेस देते हैं, धीरे धीरे कामों को पूरा कराते हैं। आयु, मृत्यु, भय, पतन, गरीबी, दरिद्रता, वात के रोग, बदनामी, चमड़े के व्यापार, तंबाकू आदि के व्यापार, कृषि की जो ज़मीन होती है, बड़ी ज़मीन, कारखाने, लोहे आदि की वस्तुओं, और सनह शनह स्लो के, और बहुत ही न्यायप्रिय इसके कारक होते हैं। अब शनिदेव तुला में उच्च के होते हैं तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगा। इट मीन्स कि तुला लग्न के जातक जो होते हैं वो कहीं न कहीं न्यायप्रिय भी होते हैं। तो अगर के लग्न में ही शनिदेव आके बैठ जाएं, सबसे पहले तो विषम राशि में शनिदेव बैठेंगे। अगर ये 0 से 6 डिग्री के होंगे तो बाल अवस्था के होंगे और 6 से 12 कुमार अवस्था के होंगे। 12 से 18 डिग्री में हैं तो ये अपना पूरा फल देंगे, क्योंकि वहाँ पे युवा अवस्था के हो जाएंगे। वृद्ध अवस्था के होंगे अगर ये 18 से 24 डिग्री में होंगे, लग्न की बात कर रही हूँ मैं। और बाल अवस्था मृत अवस्था के होंगे अगर के लग्न में ये
24 से 30 मतलब आखिरी के 6 डिग्री में। तो और यहाँ पे सम राशि है। अब आप लोग इसी तरीके से देख लीजिएगा, अगर सम राशि में है तो 0 से 6 डिग्री मृत होंगे, 6 से 12 वृद्ध हो जाएंगे, और 12 से 18 किसी भी साइन में हो, सम हो चाहे विषम हो, ये वही रहते हैं प्लैनेट। और कुमार अवस्था के होंगे अगर के सम राशि में वो 18 से 24 डिग्री के हैं, और 24 से 30 डिग्री के हैं तो बाल अवस्था। अब ये अवस्थाएं जो हैं, अवस्थाएं क्या होती हैं, मतलब उनके फल में कमी या ज़्यादा, अच्छा फल या बहुत मध्यम फल, इस तरीके का विचार किया जाता है। शनिदेव अगर लग्न में ही आके बैठ जाते हैं, 4th के और 5th के मालिक हैं, तो ऐसा जातक बहुत भाग्यवान होता है, बहुत धनवान होता है, और उसका जो सोशल सर्कल उसका बहुत अच्छा होता है। सोशल सर्कल में उसका नाम होता है। ऐसा जातक जनरली किसी ऊंचे मंत्री आदि के पद पे भी देखा गया है। एजुकेशन अच्छी होती है, और ऐसे जातक की संतान भी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे इतनी बात बोल दिया, उसके पीछे वजह क्या है। 4th चतुर्थ घर सुख, भूमि, भवन, वाहन, माता के कारक होके अगर शनिदेव लग्न में बैठेंगे तो यहाँ पे शनि, हम यहाँ काल पुरुष के हिसाब से भी थोड़ा सा देख के चलेंगे। यहाँ पे 10th और 11th के स्वामी हैं, तो मतलब लाभ भाव के और कर्म भाव के स्वामियों के में बैठे काल पुरुष के हिसाब से, तो व्यक्ति कर्मठ होगा, बहुत मेहनती होगा, लाभ के प्रति अग्रसर रहेगा और उसको लाभ प्राप्ति होगी। ये तो काल पुरुष के हिसाब से विचार कर लिया। अब जहाँ के वो मालिक हैं, तो 4th के और 5th के मालिक चौथे घर से भूमि, भवन, वाहन, माता, गाड़ी आदि का विचार करते हैं, सभी तरह का घर का सुख शांति का विचार करते हैं। और 5th हाउस हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा ज्ञान है। तो अब यहाँ के मालिक हुए और 4th के और 5th के संतान भाव, लव अफेयर, इन सब के मालिक हो के लग्न में बैठ जाए, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 7, 8, 9, 10 बैठे, और यहाँ से अगर देखेंगे हम तो 7, 8, 9 बैठे, तो मतलब ऐसे जातक की एजुकेशन बहुत हाई होगी, संतान का पूरा सुख मिलेगा, स्त्री का भी उससे पूरा सुख मिलेगा, लव अफेयर के चक्कर में बहुत जल्दी पड़ने वाला होगा, माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का पूर्ण सुख प्राप्त करने वाला होगा, काफ़ी यशस्वी, विद्वान और ज्ञानवान, और बहुत अच्छी शिक्षा होने की संभावना है। ऐसे जातक की संतान भी बहुत अच्छी और भाग्यशाली होती है। लेकिन अगर ये नेगेटिव इफेक्ट में आ जाते हैं, इस शनि, राहु, केतु आदि की दृष्टि आ जाती है, तो फलों में कमी आ जाएगी। अब इनकी जो दृष्टि है 3rd हाउस पे पड़ेगी। 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ने की वजह से, हालांकि गुरु के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, छोटे भाई बहनों को, मैंने हमेशा से मैं बोलती आई हूँ कि जो मैलेफिक प्लैनेट होते हैं उनकी दृष्टियाँ मैलेफिक होती है। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। तो भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा सा खराब होने की संभावना है, या उनसे किसी वजह से डिस्टेंस रहने की संभावना है। 7वीं दृष्टि उनकी 7th हाउस पे, लाइफ पार्टनर के हाउस पे पड़ेगी, तो पत्नी के स्थान में थोड़ा सा कष्ट अनुभव कर सकते हैं ऐसे जातक। क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि, मैं बार बार बोलूँगी, विच्छेद करने वाली दृष्टि है, मैलेफिक दृष्टि है। 10th हाउस पे पड़ती है। यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी खुद की ही राशि पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की राशि है। अब चंद्रमा बली होना चाहिए, ऐसी स्थिति में चंद्रमा भी बली है, फिर ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा और ऊंचा पद हासिल करने में सफल हो जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये शनिदेव 2nd हाउस में आके बैठ जाते हैं, 2nd हाउस में शनिदेव बैठेंगे तो ऐसे जातक को माता द्वारा या भूमि, भवन, वाहन का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। उसके पीछे वजह कर्म के भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठ गए हैं, और आय भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठ गए हैं। ये काल पुरुष से हो गया। अब यहाँ पे चतुर्थेश और पंचमेश 2nd हाउस कुटुंब, धन, वाणी, परिवार के भाव में बैठ गए हैं। तो वाणी तो ऐसी जातक की नो डाउट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कटु ऐसी हो सकती है कि सामने वाले को तकलीफ पहुंचाए, लेकिन 4th के लॉर्ड होके अपने से 11th जाएंगे तो भूमि, भवन, माता आदि का संपूर्ण सुख इनको प्राप्त होगा। पंचमेश होके ये 2य हाउस में जाएंगे तो 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 10th। तो ऐसे जातक की जो संतान होगी बेहद ही कर्मठ होगी, बेहद मेहनती होगी, कुटुंब का नाम रोशन करने वाली होगी, प्लस ऐसे जातक की एजुकेशन अच्छी होगी।
एजुकेशन के क्षेत्र में वो कर्म करेगा, मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। अब इनकी दृष्टियाँ यहाँ पर इनको दृष्टि 3rd हाउस पे जाने वाली है, तो उनकी खुद की ही राशि है, पर इसके बावजूद भी माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। फिर 2nd दृष्टि जो है शुक्र की राशि मित्र राशि पे जाने वाली है 8म भाव में। तो कई बार ऐसे जातक तंत्र मंत्र या आध्यात्मिक चीज़ों में भी रुचि रख सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस का भी जुड़ाव जो है एक तरीके से 8म से हो गया। तो ऐसे जातक की जो बुद्धि है, कई बार ऐसे जातक ऑकल्ट साइंस या रिसर्च आदि के फील्ड में बहुत अच्छा योग बनाते हैं। शनि की दृष्टि 8म पे होने से कई बार इनको अव्यवस्थित खान पान की वजह से गुप्त रोग लगने की संभावना होती है, या यूँ कहें स्त्रियों के संपर्क में अत्यधिक रहने से, मतलब स्त्रियों के प्रति इनका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भी इनको समस्या आने की चांसेस बनते हैं। अभी इनकी अगली दृष्टि जो पड़ेगी 11th लाभ भाव पे पड़ेगी काल पुरुष के हिसाब से, हालांकि उनकी खुद की राशि है, लेकिन यहाँ सिंह राशि है अभी। तो धन भाव में बैठ के पंचम, चतुर्थेश और पंचम जब एकादश हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो ये एक अच्छी स्थिति होगी। धन के मामले में स्थिति अच्छी होगी, पर बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में कटुता होने की संभावना बन जाती है। अब यही शनिदेव अगर कुंडली के 3rd हाउस में आ जाते हैं तो यहाँ पर ये क्या फल देंगे? जब ये 3rd हाउस में आते हैं तो 3rd हाउस जो है वहाँ पे कहते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुरु की राशि में गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री देखने की ज़रूरत है, लेकिन अब यहाँ पे ये सुखेश होके अपने से 12 चले गए हैं, तो कई बार माता के सुखों में कमी, मतलब माता से दूरी हो या माता से विचार कम मिले, इसकी संभावना है। पर ज्ञान के मामले में पंचम भाव के स्वामी होकर अपने से एकादश गए हैं, ज्ञान अच्छा होता है, ज्ञान अच्छा अर्जित करते हैं, ज्ञानी होते हैं, धर्म आदि में इनको विशेष रुचि होती है, अपनी खुद की ही राशि को देखते हैं, तो एजुकेशन भी अच्छा होता है और इनकी संतान भी काफ़ी लाभ प्राप्त करती है, काफ़ी पराक्रमी होती है जिसको बोलेंगे। अब यहाँ पे बैठ के शनिदेव दृष्टि भाग्य भाव पे करेंगे, बुध की राशि है और 9th हाउस से हम भाग्य भाव का विचार करते हैं। तो ऐसा जातक जो है धर्म कर्म आदि में इंटरेस्ट रखने वाला हो सकता है, या ये यूँ कहें कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, ट्रैवल का शौकीन भी हो सकता है। वैसे भी कन्या तुला राशि जो है वो चर राशि है, तो ऐसे जातक को वैसे भी ट्रैवल का बहुत शौक होता है। एंड उसके बाद इनकी जो नेक्स्ट दृष्टि पड़ेगी तो 7, 8, 9, 10 व्यय स्थान पे पड़ती है। तो ऐसे जातक कई बार छोटे भाई बहनों की वजह से इनका अत्यधिक व्यय होने की चांसेस बन जाते हैं, या छोटे भाइयों के साथ वाद विवाद की वजह से भी इनके अनियंत्रित खर्चे होने की संभावना बनती है। अदरवाइज अगर के अलग तरीके से लें तो मतलब दूसरा भी पहलू देखते हैं अगर के, तो काल पुरुष के हिसाब से कर्मेश लाभेश होकर द्वादश में अगर के जाते हैं तो कई बार ऐसे जातक लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि यहाँ शॉर्ट ट्रैवल के हाउस में बैठ के लॉन्ग ट्रैवल के हाउस को देख रहे हैं। तो ऐसे जातक कई बार विदेश से धन अर्जित करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि कर्मेश और लाभेश होकर द्वादश में जाएंगे तो द्वादश स्थान से हम घर से बहुत दूर का विचार करते हैं। तो ये संभावना भी बनती है कि एजुकेशन के लिए बाहर चले गए या बाहर ही जाके सेटल हो गए, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पे मतलब 5th हाउस का लॉर्ड 11th में गया है गुरु की राशि में, तो नॉलेज बहुत अच्छी होती है इनके पास, एजुकेशन अच्छा होने की संभावना बनती है। ये पीड़ित अवस्था में अगर के हो जाएं तो पिता को शारीरिक कष्ट, माता को ज़्यादा कष्ट, छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा अनबन और हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे बहुत ज़्यादा खर्च होने की संभावना फिर बन जाती है। अब ये अपने ही राशि में आके बैठ गए, यहाँ पे पंचपुरुष नामक महायोग बनाएंगे। अब पंचमेश होके यहाँ पे बैठ गए हैं, तो ऐसे जातक के पास अच्छी मात्रा में भूमि, भवन, वाहन आदि गाड़ियों का सब सुख ये प्राप्त करते हैं। चूँकि ये ज्ञानेश होके पंचमेश होके अपने से बाहर गए हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं, तो शिक्षा इनकी जो है कभी कभी व्यवधान के बाद कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पे बैठ के ये तीसरी दृष्टि से
और ये सबसे बड़ी बात, पंचमेश होके चतुर्थ में है तो कई बार संतान प्राप्ति में इनको बाधा या विलंब का सामना भी करना पड़ जाता है। तीसरी दृष्टि से ये यहाँ पे रोग ऋण शत्रुओं को भाव को देखेंगे तो मतलब ये अपने रोग ऋण शत्रुओं पे, मतलब इनके रोग ऋण शत्रु चाहे जितने भी हों, ये अपने शत्रुओं को परास्त करने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है काल पुरुष के हिसाब से इनकी खुद की मकर राशि पे पड़ेगी। तो ऐसे जातक मेहनत, पराक्रम और परिश्रम के बल पे खूब भूमि भवन वाहन प्राप्त करते हैं। इनका राजकीय सम्मान भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है किसी नेता या मंत्री आदि के पद पे भी होने की इनकी संभावना बनती है। अब इनकी जो दृष्टि 10वीं है वो पड़ेगी लग्न के ऊपर, तो इनका व्यक्तित्व जो है वो गूढ़ या रहस्यात्मक भी होने की संभावना बनती है। ये लोग कई बार अपनी बात को मैनिपुलेट करेंगे, घुमा फिरा के चीज़ों को अलग तरीके से पेश करने का भी प्रयास कर सकते हैं। हालांकि चतुर्थ हाउस में बैठा है तो माता का, भूमि भवन आदि का भी सुख इनको प्राप्त होगा, लेकिन ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो इनके फलों में काफ़ी कमी हो जाएगी। स्वास्थ्य में परेशानी, कार्य क्षेत्र पे कुछ न कुछ अड़चन लगे रहना, कोर्ट कचहरी आदि के विवाद में फंसे रहना, प्रॉपर्टी आदि को लेके ये भी संभावना फिर बनती है। अब ये शनिदेव अगर के अपनी स्वराशि में ही आ जाएं तो चतुर्थेश हैं, पंचम हाउस में आ गए, बुद्धि, विवेक, ज्ञान। तो अब इनका बुद्धि, विवेक, ज्ञान का स्तर जो है बहुत हाई होगा। मतलब पहली बात तो शुक्राचार्य की लग्न है, शुक्र के साथ ही मित्रता इनका व्यवहार है, यहाँ पे पूरी तरह योग कारक है। तो ऐसे जातक जो है रिसर्च आदि की फील्ड में काम कर सकते हैं। इनका काम जो है रिसर्च आदि से जुड़ा हुआ हो सकता है। और प्लस एकादश भाव से अगर कि हम देखेंगे तो ये अपने से 7th में है, तो ये बेसिकली अपने लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो लाभ के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। चूँकि शनि यहाँ पे स्वराशि के होके बैठे हैं तो संतान प्राप्ति में थोड़ा विलंब कर सकते हैं। शनि देते सब कुछ हैं, थोड़ा विलंब करते हैं। हम ये कभी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई, यहाँ पे शनिदेव के होने की वजह से ये भी संभावना रहती है कि कई बार जातक का जो जन्म है वो कमज़ोर परिवार में होता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे शनिदेव हैं लग्न चार्ट में, तो कई बार ऐसे जातक का जन्म जब होता है तो उसका घर जो है ना जीर्ण होता है, मतलब पुराने घर में जन्म होने की भी संभावना बनती है। बाद में तो बहुत अथाह यहाँ बैठेंगे शनिदेव, तो जहाँ बैठते हैं भाव वृद्धि करते हैं तो वहाँ पे बहुत अचूक संपत्ति देने का काम करेंगे, अनेकों भूमि भवन वाहन देने का काम करेंगे। ये सारे रिजल्ट मिलते कब हैं? जब शनि की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आती है, तभी आपको उनका रिजल्ट ज़्यादा देखने को प्राप्त होगा। यहाँ पे बैठेंगे संतान प्राप्ति में देरी करेंगे, बुद्धि, विवेक, वाणी सब कुछ होगा, ज्ञान प्राप्ति में भी थोड़ी सी देरी करेंगे, बट नॉलेज बहुत अच्छी होने की संभावना बनती है। चतुर्थ के स्वामी होके यहाँ पे गए हैं तो नॉलेज बहुत अच्छी होने के साथ साथ माँ का भी भरपूर सुख मिलेगा। भूमि भवन वाहन एक से अनेक होने की संभावना बनती है। माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। अब इनकी जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ेगी तो लाइफ पार्टनर या फीमेल पार्टनर के प्रति थोड़ा सा परेशानी का अनुभव इनको करने को मिल सकता है। पंचम में बैठे हैं, लव अफेयर आदि में भी प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं। प्लस एकादश भाव को देख रहे हैं तो जो मित्रगण होंगे उनके साथ भी कई बार वैमनस्यता देखने को मिलती है। मित्रगण इनसे लाभ उठाने का ही प्रयास करते हैं। लाभ भाव को देख रहे हैं तो लाभ के अनेकों मार्ग इनको शनिदेव खोल के देते हैं। 8, 9, 10 धन भाव को देख रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा, अब 2nd भाव को देखेंगे तो कुटुंब के साथ प्रॉपर्टी आदि को लेके कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर धन की स्थिति अच्छी ही होगी। इसके बाद अगर के शनिदेव 6th हाउस में आ जाते हैं, शनिदेव 6th हाउस में आएंगे, शत्रुहंता योग बना देंगे। अब शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं तो ऐसे जातक के अनेकों शत्रु होंगे, पर जातक शुक्राचार्य का लग्न, जातक अपनी बुद्धि, विवेक और अपने ज्ञान के दम पे सभी शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होगा। इनकी जो दृष्टि है 3rd, 8म भाव पे पड़ेगी तो ऐसे जातक को
गूढ़ विद्याओं में, रिसर्च में, ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। द्वादश स्थान को देख रहे हैं, मोक्ष आदि के लिए, धर्म आदि के लिए भी ऐसा जातक प्रयास हो सकता है, फर्स्ट थिंग। अब पंचमेश होकर षष्टम में गए हैं, संतान प्राप्ति में विलंब, बाधा, संतान से शत्रुत्व, कभी कभी व्यवहार, या यूँ कहें कि संतान को किसी न किसी बीमारी की वजह से हमेशा उसके ऊपर व्यय आदि होने की संभावना भी बनती है। पंचम ऐसे में फोर्थ के लॉर्ड होकर भी ये सिक्स्थ हाउस में है, तो माता को कोई रोग, बीमारी आदि की संभावना, या प्रॉपर्टी आदि से जुड़े हुए मामलों में कोर्ट कचहरी, क्योंकि चौथा घर भूमि भवन वाहन का है ना, तो अब ये कोर्ट कचहरी का घर, यहाँ पे कोर्ट कचहरी आदि में व्यय कराने का भी काम ये कर सकते हैं। साथ के बाद 8, 9, 10 थर्ड हाउस, इनको डॉक्यूमेंट आदि साइन करने में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये ज़्यादा पीड़ित अवस्था में हो तो जातक को लाइफ टाइम बच्चों की हेल्थ, माता की हेल्थ, या कुछ न कुछ कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे रहने की नौबत आ जाती है। अब ये यहाँ पे अगर आ जाते हैं, शनिदेव यहाँ पे आ जाते हैं, तो फोर्थ के लॉर्ड होके यहाँ पे आए एंड फिफ्थ के लॉर्ड होके यहाँ पे आए, चौथे से चौथा, तो भूमि भवन वाहन अनेकों होंगे। ऐसा जातक कार्य व्यवसाय में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि ये 10वें से भी चौथा है। यहाँ से व्यापार, बिजनेस आदि का व्यापार हम विचार करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? लाइफ पार्टनर के साथ। लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद रहें, विचार न मिले, इस तरह की संभावना देखने को मिलती है। प्लस ऐसे जातक की संतान जो है काफ़ी कर्मठ होगी, पराक्रमी होगी, एंड संभावना है कि ऐसी जातक की जो संतान है विदेश में निवास स्थान बनाए या विदेश में अस्थायी रूप से रहे, इसकी भी संभावना बनती है। अब यहाँ पे शनिदेव बैठेंगे तो इनकी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी। पंचम के लॉर्ड की दृष्टि भाग्य भाव पे जब पड़ेगी तो पिता के साथ कुछ सेहत में परेशानी आदि दे सकते हैं, पर जातक धर्म कर्म आदि में रुचि रखने वाला होगा, नॉलेज के लिए अग्रसर रहेगा। लग्न पे दृष्टि डाल के जातक को डिसिप्लिन बनाएंगे, और फोर्थ हाउस में माता के स्थान पे दृष्टि डाल के या भूमि भवन वाहन के स्थान पे दृष्टि डाल, अगर के ऐसा जातक कोई व्यवसाय आदि करता है तो उसको बड़ी मात्रा में आगे बढ़ा सकता है और बहुत आगे तक लेके जा सकता है। पीड़ित अवस्था में आने पे फलों में कमी आ जाती है। अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्लैनेट की से सारा विचार नहीं किया जा सकता। अब ये शनिदेव अगर के अष्टम में आ गए, पंचम का संबंध जब अष्टम से बना तो अष्टम हाउस जो है गुप्त बीमारियों के साथ साथ गुप्त ज्ञान का भी है। तो ऐसे जातक को गुप्त ज्ञान का बहुत शौक होगा, या तो रिसर्च आदमी ऐसा जातक बहुत आगे होगा, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे जातक को गूढ़ विद्याओं का बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। यहाँ पे बैठ के शनिदेव कर्म स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो कर्म स्थान में कुछ न कुछ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कराते रहेंगे। संतान स्थान के स्वामी हो के यहाँ पे हैं, माँ के स्थान के स्वामी हो के यहाँ पे हैं, तो भूमि भवन वाहन में कई बार परिवार के साथ, कुटुंब के साथ इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। संतान के साथ भी इनको कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये फिफ्थ के लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे दादा का होता है, और ये हाउस जो है हमारे दादा की संपत्ति है। अब यहाँ पे बैठ के धन भाव को देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति अच्छी मात्रा में प्राप्त होने के योग बनते हैं। शुक्र की राशि में बैठेंगे तो ऐसे जातक को बिना कमाया हुआ धन या पैतृक संपत्ति धन भाव को देखेंगे, मिलने की बहुत अच्छी संभावना बनती है। कर्म स्थान में मैंने बोला कि कुछ न कुछ उठापटक लगी रहेगी, और 7, 8, 9, 10 अपने ही स्थान को देखेंगे तो ऐसे जातक की जो संतान होगी, संतान भी कई बार बहुत रिसर्च आदि, बहुत डेप्थ नॉलेज वाली होगी। मतलब संतान के पास भी गूढ़ विद्याओं का ज्ञान होने की संभावना बनती है। लेकिन ऐसे जातक की संतान का संबंध जो, मतलब संतान के साथ संबंध जो है उसमें कुछ न कुछ, या संतान के हेल्थ में कुछ न कुछ परेशानी भी देखने को मिलता है।
अभी ये शनिदेव अगर के भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, यहाँ पे बुध की राशि में, मित्र की राशि में बैठते हैं भाग्य भाव में, पंचम स्थान के स्वामी होके 9th हाउस में जाएंगे, तो ऐसा जातक को धर्म कर्म आदि में विशेष रुचि रखने वाला होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और, शनिदेव यहाँ बैठेंगे तो फादर को कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या खड़ी करवाएंगे, और माँ की भी हेल्थ के लिए ये थोड़े से अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे 9th हाउस में बैठेंगे शनिदेव बुध की राशि में, बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में हुए, तो ऐसा जातक बहुत धर्म कर्म धार्मिक चीज़ों में रुचि रखने वाला, मतलब उसे मंत्र तंत्र आदि का भी ज्ञान होने की संभावना है, या उन चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना या उसके लिए अग्रसर रहना, इसकी संभावना बढ़ती है। यहाँ पे बैठ के शनिदेव देखेंगे कहाँ, एकादश हाउस के काल पुरुष के हिसाब से उनकी खुद की राशि 11 नंबर कुंभ राशि पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सिंह राशि है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े से कटु होने की संभावना, हायर अथॉरिटी के साथ भी, मतलब जो मित्र, ऐसे लोगों के जो मित्र सर्कल फ्रेंड सर्कल होते हैं हाई लेवल के होते हैं, और मित्र जो है जनरली इनका यूज़ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन चतुर्थेश भाग्य भाव में गए हुए हैं, तो ऐसे जातक कम ही उम्र में, चाहे पुरानी ही गाड़ियाँ, आप शनिदेव पुरानी चीज़ों के कारक हैं, इनको पिता द्वारा प्राप्त हो जाता है। ऐसे जातक का भाग्योदय जनरली माता पिता के सहयोग से होता है। अब ऐसे जातक का मतलब यहाँ से अगर विचार करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब माता के साथ कई बार इनका व्यवहार जो है अच्छा नहीं होता है, शत्रुवत व्यवहार रहने की भी संभावना है। पर इनकी संतान जो है वो काफ़ी भाग्यशाली और काफ़ी बुद्धिमान विवेकी बहुत ज्ञानवान होती है। जैसे ये बुद्धिमान विवेकी और ज्ञानवान होंगे, संतान उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान विवेकी और ज्ञानवान होने की संभावना है। अब इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 3rd हाउस पे, ये लॉन्ग ट्रेवल के हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक जनरली धर्म कर्म आदि के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने वाला हो सकता है। और फिर उसके बाद इनके 7 8 9 10 शत्रु स्थान पे जो दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे जातक का ननिहाल पक्ष से कुछ विरोधाभास होने के बावजूद भी ननिहाल पक्ष से कुछ सपोर्ट भी मिलने की संभावना रहती है। हालांकि ननिहाल पक्ष से इनको काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास का सामना भी करना पड़ता है। ये अपने शत्रुओं को हराने में, पराजित करने में बहुत सक्षम होते हैं। अब यहाँ पे अगर शनिदेव आके बैठ जाते हैं, तो चंद्रमा के साथ अगर तात्कालिक मैत्री में हुए, तो अब यहाँ पे शनिदेव का बैठना, मतलब यहाँ बैठेंगे काल पुरुष के हिसाब से उनका खुद का घर, प्लस वो अपने खुद के घर को देखेंगे, तो ऐसे जातक के पास पंचम 4th के लॉर्ड होके अपने 4th के हाउस को देख रहे हैं, पंचम के लॉर्ड होके 6th में गए, 1 2 3 4 5 6, तो संतान से कई बार कुछ समस्या, एजुकेशन में भी कई बार कुछ समस्या है। लेकिन कम एजुकेशन होने के बावजूद भी ऐसा जातक कर्म क्षेत्र पे बहुत अच्छा प्रभुत्व स्थापित करता है। लग्न से तो 10th गए हुए हैं, तो बहुत कर्मठ, कर्म के बल पे भूमि भवन वाहन संपत्ति आदि अनेकों बनाने की क्षमता रखता है। संतान से या लव अफेयर आदि में उसको कई बार धोखे का सामना या परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ पर बैठ के शनिदेव व्यय स्थान को देखते हैं, तो ऐसे जातक के व्यय कई बार ट्रैवलिंग में एंड कई बार अपने कार्य क्षेत्र के लिए या एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए या संतान को बाहर भेजने के लिए भी होने की संभावना बनती है। अब इनकी जो दृष्टि है यहाँ पड़ेगी कर्म स्थान में बैठ के व्यवसाय के भाव को देख रहे हैं, चूँकि यहाँ मंगल की ही राशि है, लेकिन शनि तो यहाँ दिशा बली होते हैं, तो ऐसा जातक अपने कर्म परिश्रम के दम पे व्यवसाय आदि का सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन पत्नी के सुख में उसे कमी या परेशानी का अनुभव देखने को मिलता है। अब शनिदेव एकादश हाउस में बैठते हैं, तो एकादश हाउस में शनिदेव बहुत अच्छा फल करेंगे। एकादश हाउस में सभी प्लैनेट अच्छा फल करते हैं। शनिदेव यहाँ बैठेंगे तो जातक के पास, जातक मतलब बुद्धिमान, ज्ञानवान, नॉलेज वाला, और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ बैठ के शनिदेव पंचम को खुद दृष्ट करेंगे, और 7 8 यहाँ से गए तो रिसर्च आदि, डेप्थ नॉलेज आदि,
तो मतलब ऐसा जातक काफ़ी गूढ़ विद्याओं का जानकार और बड़े भाई बहनों से थोड़ा विचार न मिले होने की संभावना है। लेकिन वहाँ पे शनिदेव बैठेंगे तो आय के स्रोत बहुत सारे बढ़ाएंगे, बुद्धि विवेक ज्ञान बहुत अधिक अच्छी मात्रा में होने की संभावना है। लग्न को देख के कभी कभी आलस्य पैदा करने का काम करेंगे। इसके अलावा इनकी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि गूढ़ विद्याओं आदि के प्रति रुझान रहने की इनकी संभावना बनती है। अब ये अगर कि 12th हाउस में आ जाते हैं, लग्न से 12वें हो गए, संतान से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या, अपने से मूल त्रिकोण साइन से अष्टम गए, पंचम के मालिक, और चतुर्थेश 7 8 9 गए। तो ऐसे जातक चतुर्थेश भूमि भवन वाहन, ऐसे जातक जनरली विदेश में सेटल होकर वहाँ पे भूमि भवन वाहन अच्छी मात्रा में बनाते हैं। पर ऐसे जातक को लव अफेयर आदि में कई बार धोखे का सामना, संतान के साथ विचार न मिलना, संतान से किसी भी वजह से दूरी आदि का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को अपनी भूमि भवन वाहन के लिए कई बार कुटुंब के साथ 1 2 3 तीसरी दृष्टि से कुटुंब धन भाव को देख रहे हैं, कुटुंब के साथ वैचारिक मतभेद या स्ट्रगल करके धन की प्राप्ति हो, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हो, इसकी भी संभावना बनती है। फिर इनकी दृष्टि जो है व्यय स्थान पे पड़ती, वो सारी रोग ऋण शत्रु कोष्ठ कचहरी के भाव पे पड़ती है। तो जैसा मैंने कहा कि कई बार इनको अपनी पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करने के लिए इन सिचुएशन से गुजरने की स्थिति बन जाती है। 8 9 10 भाग्य भाव को देखेंगे तो अब पॉजिटिव रिजल्ट क्या दे सकते हैं कि व्यक्ति पंचम के लॉर्ड हैं, नवम पे दृष्टि डाल रहे हैं, द्वादश मोक्ष स्थान में बैठे हैं। तो ऐसा जातक जो है कई बार धर्म कर्म आदि के लिए भी ट्रैवल कर सकता है, धर्म कर्म आदि में भी खर्च कर सकता है, धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे जा सकता है, उसे धार्मिक चीज़ों में धार्मिक विषय में मोक्ष के लिए वो अग्रसर रह सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये थोड़े से हानिकर सिद्ध होंगे, लग्न से 12वें हैं इसलिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। आप लोगों का जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में सुझाव अपने ज़रूर दें। हाँ, कई लोग ये चाहते हैं कि उनकी कुंडली के बारे में कई एकाक सवाल पूछते हैं। मैं सीधा कहती हूँ कि आपको जो सवाल पूछना है आप व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, मैं टाइम देखूँगी, टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड करके बता दूँगी। मैंने जब नहीं डाला है कि चार्जेस क्या हैं तो मैं कोई चार्ज नहीं लूँगी। आप लोगों का सपोर्ट और सहयोगी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी चार्जेस अप्लीकेबल नहीं है। तो आपका अगर कोई सवाल है, कोई सिंगल सवाल, पूरा बहुत सारा सवाल नहीं, कोई एक सिंगल सवाल, तो उस चीज़ का जवाब मैं आप लोगों को दे दूँगी। बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कि मैं कमेंट बॉक्स में जा के वहाँ पे व्हाट्सएप पे हाथ में फ़ोन है तुरंत देखा और तुरंत आपको बता दिया। समय की कमी की वजह से थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, कई बार विलम्ब भी हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।